मैं 1 महीने से असम में था। मेरी ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगी हुई थी और बड़ी खुशी की बात है कि असम में बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और वहाँ पर मैंने ख़ास तौर पर देखा कि महिला सशक्तिकरण का काम जो देखा है, महिलाएं ही सारा काम करती राजनीति का। बूथ के अध्यक्ष भी वो हैं, पन्ना प्रमुख भी वो हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख भी वो हैं, मंडल अध्यक्ष भी वो हैं और जलसे में भी 95% महिलाएं आती हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा देखा। खुशी खुशी पोलिंग हुआ है और 85% से ज़्यादा पोलिंग हुआ है वहाँ। राज्यों में चुनाव किस तरह से देखते हैं, कंपनी है, किस तरह से जनाधार देखने को मिला है, क्या आगामी देख सकते हैं? भारत के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा की जो पार्टी हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और जो हमारे नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सब लोग उसी को पसंद करते हैं। इन चुनाव में भी यही परिणाम आएंगे। बंगाल में भी खासकर चमत्कार होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी तरह से तमिलनाडु में भी गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का वो जीतेगा। और जहाँ जहाँ पहले कभी सरकार नहीं हुई भाजपा की, वहाँ भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हाल ही में विश्व स्थिति को देखकर के जिस तरह के हालात बने, भारत की बात करें, अन्य देशों की बात करें, तो वहाँ की कुछ देख रहे हैं कि भारत में जब LPG की और पेट्रोल को लेकर कुछ ये संकट का समय था। जहाँ जहाँ से LPG आती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं, वो रास्ते बंद हो गए थे और युद्ध का हालत था। और लेकिन बहुत अच्छा प्रबंधन जैसे कोरोना के काल में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वैसा ही प्रबंधन अब किया है। दुनिया के अंदर सब जगह भाव बढ़े हुए हैं और लोगों पे भार भी नहीं डाला। और अब जो है एक ऐसी ताकत भारत की उभरती हुई दिखाई दे रही है कि कोई भी संकट हो, भारत अपने दृढ़ इरादे की वजह से दुनिया के अंदर शक्तिमान देश बन गया है। हरियाणा में बात करें, हाल ही में ओलावृष्टि और बारिश के कारण जो कांग्रेस पार्टी हमलावर है उसके साथ, इस तरह से देखें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं। अच्छी बात है, मंडियों में किसानों की मदद करनी चाहिए। और ये संकट का समय है, बेमौसमी बारिश से फसलों का नुकसान भी हुआ है, फसलें गिर भी गई है, मंडियों में भीग भी गई है। और सरकार जो है जितने भी प्रबंध कर सकती है वो कर रही है। किसानों को सुखा के फसल लेनी चाहिए ताकि उनकी मंडी में ज़्यादा देर ना रहना पड़े। राज्यसभा चुनाव को लेकर के आपने बोला कि किसी कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग करी, उसके बाद अपनी ही जो है किसी भी के ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं की गई, मजबूती से अगर बात करें तो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इस बार भी 1/4 9 MLA ने कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग की या कैंसिल वोट कराए। इससे लगता है कि कांग्रेस का मनोबल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आने वाले वक्त में कांग्रेस नहीं रहेगी और भगदड़ मचेगी, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। सर, इसमें एक आरोप भी लगाया गया कि राज्यसभा चुनाव को खरीदने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है। बीजेपी जो है पैसों में जो है खरीदने का काम करती है कांग्रेस के। तो कांग्रेस को देखना चाहिए कि ऐसे आदमियों को टिकट क्यों देती है जो बिकने के लिए तैयार हो। खरीदने वाले का क्या कसूर होगा? जो बिकने वाला मंडी में आएगा तो कोई न कोई तो उसको खरीदेगा, और खरीदने वाला होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने तो खरीदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही कैंडिडेट था और हमारे 48 विधायक थे, हमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। बात करें, हाल ही में जो कृषि मंत्री का जो बयान आया था, श्याम सिंह राणा मंत्री को आया, उसको लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर है। वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयान जो है किसान विरोधी बयान है, तो बारिश के समय इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो बुजुर्ग हो चुके हैं, बुजुर्ग स्लिप टंग है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं, किसानों की भलाई चाहते हैं।